करीब 7.5 दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने पहले एटम बम का धमाका देखा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के एटम बम से हमला किया था। उस बम ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, हजारों लोग बेमौत मारे गए। लेकिन क्या इस बार भी यूक्रेन क्राइसिस में जो जंग के हालात बन रहे हैं उसमें एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो रूस और अमेरिका के वो कौन से विनाशक हैं जो बेहिसाब तबाही मचाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन क्राइसिस चरम पर है। पुतिन की सेना एक्शन में। तो वहीं यूक्रेन का साथ देने वाले नाटो और सुपर पावर अमेरिका भी अब जंगी मोड में आ रहे हैं। हर कोई अपने विध्वंसकों को धार दे रहा है। बैटल ग्राउंड में बारूदी ड्रिल चल रही है। ताकि वॉर जोन में अपने दुश्मन को पछाड़ा जा सके। लेकिन क्या दो मुल्कों का तनाव तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भीषण युद्ध में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर दो ऐसी महाशक्तियां आमने सामने हैं जो एटमी पावर से लैस हैं, जिनके जंगी खाने में विनाशक हथियारों की भारी खेप है। भले ही रूस का सीधा टकराव अमेरिका से ना हो, मगर मौजूदा हालात इस बात की आशंका जता रहे हैं कि बैटल ग्राउंड में दोनों ताकतवर देश भिड़ सकते हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों में 100 एटम बमों को एक्टिव कर दिया है। लेकिन अब मॉस्को से जो खबर सामने आ रही है वो बेहद सन्न करने वाली है। खबर यह है कि रूस अपने शत्रुओं के खिलाफ सबसे विनाशक और विध्वंसकारी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, और वो है जार बम। यह एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई भी साथ नहीं। और यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन ने इसी प्रलयंकारी हथियार को एक्टिव करने के साथ साथ इस्तेमाल तक करने का प्लान बनाया है। यकीन मानिए, इसका एक वार किसी भी देश को तबाह कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही, काले धुएं का गुबार उड़ता दिखाई देगा, क्योंकि यह एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट तक है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील की ऊंचाई तक जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था। लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के जंगी खाने में ऐसा कोई हथियार है जो जार बम के जलजले से भी ज्यादा भयावह है? तो आपको बता दें कि रूस और अमेरिका
दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास एटमी हथियारों की भरमार है और इसी में से एक है B-83 बम, जो कि थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। साल 1983 में अमेरिका के बारूदी जखीरे में B-83 बम शामिल हुआ। इस बम की करीब 670 यूनिट्स तैयार की गई हैं। इस विनाशक को लेकर दावा किया जाता है। B-83 बम का कुल वजन 1100 किलोग्राम तक है। यह विध्वंसक 12 फीट लंबा और व्यास 18 इंच है। B-83 बम की कुल ताकत 1.2 मेगाटन की है। ये आंकड़े इस बात के संकेत देते हैं कि ताकत और आकार के मामले में अमेरिका का B-83 बम जार बम के आगे नहीं टिकता, लेकिन यह तो अमेरिका के जंगी खाने में एक छोटा सा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।